अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 एक बहुत ही अंडररेटेड विटामिन्स है और इसके सिम्टम्स को, अलामात को बहुत आसानी से इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन आज मैं उन अलामात के बारे में बताऊंगी और अगर वो अलामात हैं तो आपने विटामिन B12 का टेस्ट करवाना है। तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि विटामिन B12 की कमी किन लोगों में पाई जाती है। उन लोगों में पाई जाती है जो गोश्त, मछली का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस हैं, जो अपनी खुराक में ऐसी चीज़ें नहीं लेते जिसमें विटामिन B12 पाई जाती है। सबसे पहले डाइटरी इनटेक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन B12 की कमी में। सेकंड, अगर आप विटामिन B12 खुराक में ले तो रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी उस विटामिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही और उसकी वजह है कि आपके मैदे में बनने वाला इंट्रिंसिक फैक्टर वो नहीं है। तीसरी वजह वो दवाइयाँ हैं जो विटामिन B12 के लेवल को कम करती हैं, जैसे कि ग्लूकोफेज या फिर एंटासिड्स जो ब्राइजिक वगैरह लेते हैं लोग, उनके अंदर भी विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। अब बात करते हैं कि विटामिन B12 का हमारी बॉडी में क्या रोल है। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है कि ये हमारे सुर्ख खलियात जो खून के अंदर पाए जाते हैं उनको बनाता है, RBCs की फॉर्मेशन करता है, उनको मेच्योर करता है। उसके साथ साथ हमारे जितने भी आसाबी निज़ाम है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं या हमारी पेरिफेरल नर्व्स हैं, उन सब को मेंटेन करता है। हमारे नसों के अराउंड एक माइलिन शीट होती है, उसको बनाने में हेल्प करता है। विटामिन B12 का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो हमारे जेनेटिक मटीरियल या जीनियाती जो मटीरियल है यानी DNA है उसको बनाता है। अब DNA हमारी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ सेल्स का डिवीजन होगा, जहाँ जहाँ ज़ख़म होगा या खलियात को वापस बनना है तो वहाँ भी बनता है। लेकिन अगर ये DNA सही तरह नहीं बन पाता तो हमारे सेल्स सही तरह डिवाइड नहीं हो पाते और इसी वजह से बहुत सारी कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। विटामिन B12 का एक ये भी रोल है कि ये हमारी बॉडी के अंदर होमोसिस्टीन जो कि एक टॉक्सिन है उसके लेवल को भी कम करता है। अब वैसे तो वो टॉक्सिन नहीं है, एक अमाइनो एसिड है, लेकिन जब इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो डिप्रेशन या मूड चेंजेस जैसे मसाइल होते हैं। तो उस होमोसिस्टीन के लेवल को भी विटामिन B12 कम करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है मीथियोनिन के अंदर, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। अब बात करते हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या होता है और क्या अलामात हैं जिसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना। विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है एनीमिया। एनीमिया क्या है? खून की कमी। जब खून की कमी होती है तो हमारे इस खलियात तक सही तरह ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से सही तरह एनर्जी नहीं बन पा रही और उसी एनर्जी की ना होने की वजह से हमें बिला वजह की थकावट होती है। हम कोई काम ना भी कर रहे हों या थोड़ा सा भी काम कर रहे हों तो हम थक जाते हैं। तो ये बिला वजह की थकावट या नींद पूरी होने के बावजूद थकावट होना विटामिन B12 की कमी की एक अहम अलामत है। विटामिन B12 की कमी की दूसरी अहम अलामत है जॉन्डिस या पीलिया, जिसके अंदर आपकी स्किन, आपके नेल्स, आपकी आंखों की सफ़ेदी, सब पे पीला कलर आने लगता है। विटामिन B12 की कमी की वजह से हमारे जो सुर्ख खलियात है वो सही तरह नहीं बन पाते और यही वजह है कि वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वो सही काम नहीं कर रहे। तो जब वो बहुत ज़्यादा जल्दी टूटते हैं तो उसकी वजह से बिलीरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बिलीरुबिन हमारी बॉडी के अंदर, हमारे आँखों के अंदर हर जगह डिपॉजिट होने लगता है और वो येलो कलर का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से येलोइशनेस होने लगती है, हर जगह पीलापन आने लगता है, जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं। विटामिन B12 की कमी की एक अहम अलामत ये भी है कि आपके मुंह में बहुत ज़्यादा छाले बनते हैं और ज़बान सूज जाती है। ज़बान के ऊपर मौजूद जो टेस्ट बड्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसी वजह से आपको किसी चीज़ का भी जायका महसूस नहीं होता या जो आप खा रहे हैं वो आपको अच्छा नहीं लगता। अगर इस तरह की भी कोई अलामत है तो आप जान लें कि आपको विटामिन B12 की कमी हो सकती है। इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद आंतों की जो लाइनिंग होती है वो हर 5 से 7 दिन में चेंज होती है, जिसे एपिथेलियम कहते हैं। इस लाइनिंग की चेंज होने के लिए खलियात का डिवाइड होना ज़रूरी है और उस खलियात की तकसीम के लिए DNA की सिंथेसिस ज़रूरी है। DNA की सिंथेसिस विटामिन B12 पर डिपेंड करती है। अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो ये लाइनिंग या एपिथेलियम सही तरह नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से GIT की प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि मोशन, कब्ज़, डायरिया की शिकायत, गैस की शिकायत, पेट फूल जाना, ये सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। इंसानी जिस्म में बहुत से केमिकल्स के लेवल विटामिन B12 के लेवल पर डिपेंड करता है। अगर विटामिन B12 कम होता है तो सेरोटोनिन का लेवल भी कम हो जाता है। सेरोटोनिन हमारे मूड को अच्छा रखता है। अगर सेरोटोनिन की कमी होगी तो हमारा मूड अच्छा नहीं रहता, गुस्सा आता है, डिप्रेशन होने लगता है और गमज़दा हो जाता है इंसान, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता, कोई चीज़ में दिलचस्पी नहीं होती, कोई खाने का मूड नहीं होता, किसी भी चीज़ में दिल ना लगना डिप्रेशन कहलाता है और ये डिप्रेशन की वजह विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है।
विटामिन B12 हमारे ओवरऑल ब्रेन फंक्शन को भी कंट्रोल करता है। चूँकि विटामिन B12 की कमी की वजह से हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सही तरह अपना फंक्शन मेंटेन नहीं कर पाते और वो हेल्दी नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और ये भी एक विटामिन B12 की कमी की अलामत है। विटामिन B12 इंसानी जिस्म में आसाबी निज़ाम को भी मेंटेन रखता है। अगर विटामिन B12 की कमी होती है तो ये आसाबी निज़ाम कमज़ोर हो जाता है और इंसान को आसाबी कमज़ोरी की शिकायत होती है, जैसे कि चूंटियाँ चलना या पाँव या हाथों में सुइयाँ चुभना या सनसनाहट का महसूस होना। उसके अलावा रात के वक्त पाँव में जलन महसूस होना। ये सारी शिकायतें शुगर के मरीज़ों में भी पाई जाती हैं। इसीलिए विटामिन B12 के साथ साथ आपने शुगर का टेस्ट भी ज़रूर करवाना है। सेहतमंद दिमागी काम के लिए विटामिन B12 का होना ज़रूरी है। अगर विटामिन B12 की कमी होती है तो तवाज़ुन के मसाइल भी हो सकते हैं। विटामिन B12 की कमी की वजह से बिनाई के मसाइल भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देता है। ऑप्टिक नर्व एक ऐसी नर्व है जो हमारे दिमाग से डायरेक्ट निकलती है और आंखों तक पहुंचती है। और चूँकि विटामिन B12 हमारे पूरे दिमागी फंक्शन को कंट्रोल करता है तो वो हमारे ऑप्टिक नर्व को भी मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। विटामिन B12 की कमी की वजह से माइग्रेन यानी आधे सर का दर्द भी हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से होमोसिस्टीन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। होमोसिस्टीन वैसे तो एक अमाइनो एसिड है, लेकिन जब इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को बनाना शुरू कर देता है और एज अ टॉक्सिन एक्ट करता है, जिसकी वजह से माइग्रेन का अटैक हो सकता है। तो ये वो 10 खामोश अलामात हैं जिसे आपने नज़रअंदाज नहीं करना, और अगर ये अलामात हैं तो आपने विटामिन B12 का टेस्ट ज़रूर करवाना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।